गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए सब मतलब अपने अपने काम पे जा चुके हैं, बच्चे भी जा चुके हैं। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में दोबारा से, क्योंकि एक बार तो किचन में आके सारा बना के सब कुछ करके सबको भेज दिया है। अब आ गई हूँ मैं दोबारा से, क्योंकि मुझे भी लग रही है भूख। और यहाँ पे सिर्फ एक मतलब ही बन सकता था, तो मैंने पराठा सेक लिया एक। तो मैं अब देखिए, अपने लिए हर किसी की यही कंडीशन होती है कि अगर अपने लिए है ना तो सोचते हैं कि अरे कौन करे। अगर ये एक नहीं रखा होता ना तो मैं बनाती ही नहीं। तभी बनाती जब बच्चे आ जाते, तब तो साथ में ही खा लेती। लेकिन ये एक रखा था, आटा बच गया था, इतना था तो उसमें एक ही बन सकता था, रोटी या पराठा जो भी। तो मैं बना रही हूँ पराठा और मैं सेक लूँगी पराठा, और ये चाय के साथ या किसी चीज़ ऐसे ही खा लूँगी, या चाय के साथ भी खा लूँगी। तो बस फिर इसके बाद आगे का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास काम बहुत होते हैं। और इस टाइम पर सर्दी इतनी पड़ रही है कि ठंड छूटते छूटते 11 बज जाते हैं, तो काम भी लेट हो रहा है आजकल। तो ऐसा चल रहा है। बस कुछ दिनों की बात है भाई, ये टाइम भी निकल जाएगा। हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। 10-15 दिन की ठंड है, फिर इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। दिन बहुत छोटे हो रहे हैं, तो समय समय की बात होती है, निकल जाता है। कोई भी वक्त जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, वो बदलता ज़रूर है। ऐसा होता नहीं है कि हमेशा, हाँ थोड़ा सा किसी किसी उसमें टाइम लग जाता है, तो चेंज ज़रूर होता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, सभी को पता है। और तो ये ठंड वाला मौसम भी निकल जाएगा और मैं अपना सेक के पराठा और खाऊंगी। देखिए, मैं इस टाइम पे बिल्कुल घर पे कोई होता नहीं है, मैं अकेली होती हूँ। तो थोड़ी देर मोबाइल चलाया, कुछ जब तक मैं खाऊंगी तब तक तो चलाऊंगी क्योंकि इसकी इतनी गंदी लत होती है मोबाइल की, कि अगर आप एक बार लेके बैठ गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना समय बीत गया है। फिर काफ़ी देर बाद याद आता है कि अरे काफ़ी टाइम हो गया भैया। तो थोड़ी सी मूली ले लूँगी। और मूली क्या है कि अपने लिए देखिए कोई इतना अच्छे से करता नहीं है। अब एक पराठा खाना था तो अचार रख लिया, मूली कटी हुई रखी थी तो मैंने ले ली, नहीं तो मैं अपने लिए तो कोई करता ही नहीं है। देखिए, तो अचार निकाल रही हूँ मैं, और इसके बाद बस खा लेंगे हम। और इसका भी ये हुआ था कि मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो भी जल गया था, लेकिन हम जला हुआ भी खा लेते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसकी ये हालत हो गई है, लेकिन मैं तो खा लूँगी। और इसके बाद देखिए कपड़े धुल गए हैं, और इस टाइम पर सर्दियों में कपड़े भी बहुत निकलते हैं, मतलब स्वेटर इनर पता नहीं कितने कपड़े निकलते हैं। तो वो धुल गए हैं, और आप देख सकते हैं पूरा टब भरा हुआ है इतना। तो 2 या 3 लॉट मशीन में लगे थे, तब कहीं जाके इतने कपड़े धुले हैं। और अब मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फैला दूंगी, क्योंकि अब नीचे इतनी धूप आती नहीं है। धूप तो छत पे भी नहीं आती है, लेकिन अब मशीन में धुलते हैं तो थोड़ी सी हवा या थोड़ा सा ज़रूरी होती है, नहीं तो वो तो वैसे भी इतने वो हो जाते हैं, ड्रायर में डाल दो तो ये देखिए अब मैं सारे कपड़े फैला दूंगी। और सब ये जैकेट वगैरह है और वूलन होते हैं ना जो, तो इनको सूख भी जल्दी जाते हैं अगर मशीन में हम इनको डाल दें। और तो धुलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज़्यादा, देखिए वैसे अगर इतने कपड़े होते ना तो एक ही उसमें आ जाते। अब ये वूलन हो जाते हैं तो इसमें फिर मशीन भी 2-3 बार लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके धुल पाते हैं कपड़े। तो अभी धूप निकली हुई है, बज चुके हैं शायद 1 या 1:30 बज चुका होगा, हाँ 1:30 बज गया है। इस तभी मैं, या 2 बजे का टाइम होगा शायद, तो 12-1 बजे तक ही धूप निकलती है, नहीं तो सुबह से अभी तक तो कोहरा रहता है। तो डल गए हैं कपड़े, डाल दूंगी यहाँ पे छत पे। और बच्चे आ गए हैं, बच्चे इन्हीं में से कोई बना रहा होगा वीडियो, तभी वीडियो बन पाता है। नहीं तो फिर छत पे कैमरा सेट करो, फिर कोई कुछ काम करो, तो मुझे आता है आलस, फिर मैं कैमरा नहीं लगाती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ।
फिर वो जो बच्चे आ गए थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लो। और यहाँ पे कपड़े फैला दूंगी मैं। और ये इन लोगों का क्या होता है कि ये स्कूल से आए, फिर इसके बाद इन लोगों का कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे। तो अभी इन लोगों ने खाना नहीं खाया है। अभी मैंने जब तक ये आए और कपड़े धुल के रेडी हो गए थे तो मैंने सोचा पहले कपड़े ही फैला देते हैं, क्योंकि इनको भी धूप की ज़रूरत है। 1-2 घंटे की धूप ही रहेगी, फिर इसके बाद फिर वहाँ से ऐसी ठंड गिरती है शाम को कि और ओस भी पड़ती है। मतलब अगर आप 6 बजे तक कपड़े उठाएंगे तब तक वो कपड़े दोबारा से गीले हो जाएंगे, इतना ओस गिर रही है इस टाइम पे। ये कोहरा जो है गिरता है। और यहाँ पे मैं फैला रही थी कपड़े, और यहाँ पे सामने एक चाची खड़ी हैं, उनसे बातें कर रही थी। इन बच्चा एक छोटा गिर गया था तो उसकी आँख में चोट आ गई थी, तो ये एडमिट है। तो उसको उसी के बारे में पूछताछ कर रही थी मैं कि कैसा है क्या है। बहुत प्यारा बच्चा है। मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया होगा शायद, वो जन्माष्टमी को मेरे यहाँ कृष्ण का मेकअप करवाने आया था, तो कृष्ण बनाया था तो मैंने ही उसका मेकअप किया था। और यहाँ पे फिर हो गई थी शाम क्या वही 3 बजे, 3 साढ़े 3 का टाइम होगा शायद। तो फिर मैंने सोचा चलो हमें तो ये भी काम होता है ना, और ये काम हो जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा, जो गेहूँ बीनना है, धुलना है, सुखाना है। ये तो अब इस टाइम पे खैर धुलना तो हो नहीं पाएगा, ना सूखेगा। तो धुल लिया था मैंने पहले। मतलब हम लोगों को ये भी पता होता है ना कि अब कोहरा होने वाला है, इससे पहले हमें इंतजाम कर लेना चाहिए अपना, क्योंकि जो धुला रखा था बरसात वाला वो ख़त्म हो चुका था, तो दोबारा से मैंने धुल के सुखा के रख लिया था। और अब मैं इसको बीन रही हूँ ताकि अब त्योहार आने वाला है तो उससे पहले पिसवा के अपना रख लेंगे। और ये सब चीज़ें हमारी ही जिम्मेवारी होती है। अब ये कोई कहे कि ये बार बार मैं ये कहती हूँ कि हमारी ही जिम्मेवारी होती है, हमारी होती है, तो किसकी होगी भाई? घर में लेडीज़ की ही होती है ये सब। तो दिन छोटे होते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम इतने मतलब उससे मैनेज करना पड़ता है कि अभी इतने कर लो, फिर इसके बाद ये कर लो, फिर उसके बाद वो कर लो, ऐसे करके अपना टाइम मैनेज करके और ये सब काम निपटाने पड़ते हैं। और इसके बाद देखिए शाम हो गई है, शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम होगा। ये लोग आए थे नानी के यहाँ से और मैं निकाल रही थी सब्जी। तो ये संयोग जो भी नानी से बातें कर रहे थे वो बता रही थी कि ये ऐसा कह रहा था, फिर नानी वो कंफ्यूज हो जाती हैं इसकी बातों में ये तो वो वही बता रहे थे। और ये इसको पता था कि यहाँ पे कैमरा लगा है, और किसी को पता नहीं था। ये आके देख लेता है कि कैमरा लगा है, तो फिर वो उसी हिसाब से करता है, ताकि उसको पता है और उसको गुनगुन को या उसके पापा को पता नहीं होता उनके, तो फिर वहाँ पे वो आते ही नहीं हैं। और इसके बाद खाने के लिए डिस्कस होगा कि क्या बनेगा शाम को, क्योंकि अभी वहाँ से आए हैं हम अपने अम्मा के यहाँ से। आज चले गए थे क्योंकि कुछ काम था, तो वहाँ से आने के बाद अब खाना वाना बनेगा। और वैसे तो हमारे यहाँ जल्दी ही खाना हो जाता है कुछ दिनों से। इस बार हम लोग ने नियम बनाया था कि शाम को ही खाना खा लिया करेंगे, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। अब 6 बजे तो लौटे हैं, अब बनेगा, फिर इसके बाद मतलब 8 बजे तक खाना होगा। वैसे तो हम लोग जल्दी खा लेते हैं शाम को, ऐसा बनाया है। देखो कब तक चलता है इसका कोई भरोसा नहीं है, कब तक किसका नियम चलता है, लेकिन मेरा तो हमेशा से चल रहा है, क्योंकि मुझे ही करना है और मुझे ही बनाना है। तो मैं तो अपना कंटिन्यू रखती हूँ, लेकिन अब इन लोगों का कब तक चलता है ये पता नहीं है मुझे। इन लोगों ने भी बनाया हुआ है कि शाम को ही खा लेंगे, रात को खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए कहते हैं शाम को खा लेना चाहिए, रात लेट खाना नहीं खाना चाहिए। तो बस इसी चक्कर में हम लोग अब शाम को ही खा लेते हैं। तो बस वही पूछ रही थी मैं कि क्या बनाऊं। तो देखिए अभी इनको पता नहीं है कैमरे के बारे में। और मैं जब भी शूट करती हूँ ना तो ऐसे चोरी से ही कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।